पर हम शॉर्ट स्टोरीज के सेकंड चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे को ले रहे हैं और इस लेसन के इस पाठ के हम इन 10 प्रश्नों का हिंदी में सरलीकरण कर रहे हैं। क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस, क्या सलाह, क्या एडवाइस डिड द एस्ट्रोलॉजर गिव, द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने डिड गिव दिया टू द स्ट्रेंजर अजनबी को, ज्योतिषी ने अजनबी को क्या सलाह दिया। अगला प्रश्न है, हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गेट रिड ऑफ द स्ट्रेंजर, हाउ किस प्रकार से द एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी ने डिड गेट माने पाया, रिड छुटकारा ऑफ द स्ट्रेंजर अजनबी से, उस एस्ट्रोलॉजर ने, उस ज्योतिषी ने अजनबी से किस प्रकार से छुटकारा पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग, हाउ किस प्रकार से एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी डिड अर्न कमाता था, हिज लिविंग अपनी रोजी रोटी, अपनी जीविका, लिविंग माने जीविका, रोजी रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द एस्ट्रोलॉजर फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी वाई वॉज फोर्स्ड माने क्यों फोर्स्ड था, क्यों मजबूर था, टू हाइड छुपाने में, छिपाने के लिए, हिज आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी, अपना परिचय। तो ज्योतिषी अपनी आइडेंटिटी को, अपने परिचय को छिपाने के लिए क्यों मजबूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंप्रेशन, क्या प्रभाव, डू यू फॉर्म, तुम फॉर्म करते हो या उत्पन्न करते हो, पैदा करते हो, फॉर्म माने पैदा करना, बनाना, अबाउट द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशनल नॉलेज, ज्योतिषी की, उस एस्ट्रोलॉजर की, उस ज्योतिषी की प्रोफेशनल व्यावसायिक नॉलेज, ज्ञान के बारे में तुम क्या इंप्रेशन, क्या प्रभाव, डू यू फॉर्म बनाते हो, यानी तुम्हारे अंदर उस ज्योतिषी के व्यावसायिक नॉलेज के बारे में क्या आपके अंदर इंप्रेशन बनता है, क्या प्रभाव पैदा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What made the astrologer feel very uncomfortable? What, वो क्या बात थी, what माने क्या चीज थी, वो क्या बात थी, what made जिसने, made feel माने अनुभव करा दिया, महसूस करा दिया। जैसे ये मेक का प्रयोग है, जैसे मेक रन माने दौड़ाना, मेक अंडरस्टैंड माने समझाना, अंडरस्टैंड समझना, लेकिन मेक लगाने से मेक अंडरस्टैंड समझाना, फील माने महसूस करना या अनुभव करना, तो मेक फील माने महसूस कराना। व्हाट, वो क्या चीज थी, वो क्या बात थी जिसने मेड द एस्ट्रोलॉजर फील, उस एस्ट्रोलॉजर को जिसने मेड फील कर दिया, अनुभव करा दिया, वेरी अनकंफर्टेबल, बहुत ही अनकंफर्टेबल माने असहज, यानी वो क्या चीज थी जिसको देखकर या सुनकर ज्योतिषी अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल गुरु नायक अबाउट हिज एनिमीज डेथ, एस्ट्रोलॉजर ने व्हाट डिड टेल क्या बताया गुरु नायक को
अबाउट हिज एनिमीज डेथ, उसके शत्रु की डेथ के अबाउट बारे में। उस ज्योतिषी ने उसके शत्रु की डेथ के बारे में गुरु नायक को क्या बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर सडनली बिकम नर्वस आफ्टर सीइंग द कस्टमर। वाई, क्यों द एस्ट्रोलॉजर, वो ज्योतिषी, सडनली अचानक, डिड बिकम हो गया, नर्वस घबराया हुआ, आफ्टर सीइंग माने देखने के पश्चात, द कस्टमर ग्राहक को, उस कस्टमर को देखने के पश्चात ज्योतिषी अचानक घबराया हुआ सा क्यों हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द स्ट्रेंजर टेल हिज वाइफ आफ्टर डिनर। द स्ट्रेंजर, ज्योतिषी ने, व्हाट क्या, डिड टेल बताया, हिज वाइफ अपनी पत्नी को, आफ्टर डिनर, डिनर के पश्चात, यानी शाम के भोजन के पश्चात। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द एस्ट्रोलॉजर लीव हिज विलेज। द एस्ट्रोलॉजर ने, यानी ज्योतिषी ने, वाई क्यों, डिड लीव छोड़ा, हिज विलेज अपना गांव। ज्योतिषी ने अपना गांव क्यों छोड़ा। स्टूडेंट्स, इन 10 प्रश्नों के लिए केवल एक ही आंसर तैयार करके लाया हूं। कुल मिलाकर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस पाठ से अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आंख मूंद कर आप यही उत्तर लिख दीजिएगा, क्योंकि इस आंसर में करीब पाठ का सारा निचोड़ दे दिया गया है। और जिस आंसर का हमें बेसब्री से इंतजार है, उस आंसर को मैं हिंदी में, इस आंसर का भी मैं हिंदी में सरलीकरण करने जा रहा हूं। आपके समक्ष आ गया है वो आंसर, देखिएगा। आंसर इस प्रकार है, द एस्ट्रोलॉजर स्टेप्ड अ मैन नेम्ड गुरु नायक। द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने, नेम्ड गुरु नायक, ए मैन नेम्ड गुरु नायक, एक गुरु नायक नाम के व्यक्ति को स्टेप्ड कर दिया, यानी छुरा घोंप दिया। एंड थ्रू हिम, एंड और थ्रू फेंक दिया, हिम उसे, इनटू अ वेल माने एक कुआ, इनटू में, सम कुछ ईयर्स वर्षों अगो पहले। स्टूडेंट्स, कुछ वर्षों पहले ज्योतिषी ने एक गुरु नायक नाम के व्यक्ति को छुरा घोंप दिया था और उसे एक कुआं में फेंक दिया था। यहां पर क्वेश्चन में स्ट्रेंजर यानी अजनबी, इस गुरु नायक नाम के व्यक्ति के विषय में ही कहा गया है। अब इस व्यक्ति ने, जिसने गुरु नायक नाम के व्यक्ति को छुरा घोंपा था, इस व्यक्ति ने गांव छोड़ दिया और बहुत दूर चला आया, और जहां अब वो रहने लगा, जिस शहर में, वहां एक ज्योतिषी बन गया है। परंतु यहां पर कहानी जब मोड़ लेती है कि जब वो गुरु नायक, वो कुआं में गिरने वाला गुरु नायक, जिसको उस व्यक्ति ने, जो ज्योतिषी बन गया है, उसने मरा छोड़ दिया था, वो बच गया था। अब वो अजनबी अपने इस कातिल की खोज में उस शहर में आ जाता है, जिसमें एक कातिल ज्योतिषी बन गया है। द एस्ट्रोलॉजर
stabbed a man named Guru Nayak and threw him into a well some years ago. ज्योतिषी ने गुरु नायक नाम के एक व्यक्ति को छुरा घोंप दिया था और उसे कुछ साल पहले एक कुआं में धकेल दिया था। उसने, किसने? ज्योतिषी ने। थॉट, समझा या लगा, ज्योतिषी को लगा टू बी डेड, मरा हुआ हिम, उसे। ज्योतिषी ने उसे मरा हुआ समझा, मरा हुआ सोचा। वाइल, जबकि ही एस्केप्ड, वो बच गया था। वह एस्केप्ड, बच गया था। सो टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द पनिशमेंट, सो इसलिए, फ्रॉम द पनिशमेंट माने पनिशमेंट से, यानी सजा से, हिमसेल्फ खुद को, टू हाइड छिपाने के उद्देश्य या छिपाने के लिए, इसलिए अपने आप को पनिशमेंट से छिपाने के लिए ही उसने लेफ्ट, छोड़ दिया था, हिज विलेज, अपना गांव। ही स्टार्टेड हिज बिजनेस एज एन एस्ट्रोलॉजर ऑन हिज प्रैक्टिकल नॉलेज। उसने ऑन हिज प्रैक्टिकल नॉलेज, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज पर, अपनी प्रैक्टिकल माने व्यवहारिक नॉलेज, ज्ञान पर, एज एन एस्ट्रोलॉजर, एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में, एक अजनबी के रूप में। जैसे एज ए फार्मर का मतलब एक किसान के रूप में, एज ए शॉपकीपर माने एक दुकानदार के रूप में, एज ए सिंगर माने एक गायक के रूप में। इसी तरीका से एज एन एस्ट्रोलॉजर यानी एक ज्योतिषी के रूप में उसने अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में, एक ज्योतिषी के रूप में स्टार्टेड, शुरू कर दिया, हिज बिजनेस, अपना व्यापार, अपना बिजनेस। अर्थात अब वो अपने गांव से दूर किसी शहर में आ गया और वहां पर वो अपनी प्रैक्टिकल ज्ञान के आधार पर एक ज्योतिषी के रूप में उसने अपना बिजनेस, अपना व्यापार शुरू कर दिया। उसे क्या पता था कि जिस गुरु नायक नाम के व्यक्ति को वो चाकू घोंपा था और कुआं में डाल आया था, वो उसको मरा समझता था ज्योतिषी। उसे क्या मालूम था कि एक दिन वो पुनः उससे मिल जाएगा, मिलने आएगा, और ऐसा ही हो गया यहां पर। वन डे, एक दिन, गुरु नायक हैपेंड टू कम। हैपेंड टू कम का मतलब अचानक आ गया। ये भी प्रयोग है बच्चों। जैसे हैपेंड टू राइट माने अचानक लिखा, अचानक से लिखना हुआ, ये भी कह सकते हो। हैपेंड टू कम माने अचानक से आना हुआ। तो एक दिन गुरु नायक का हैपेंड टू कम, अचानक से आना हुआ, यानी अचानक से आ गया, टू हिम, उसके पास, इन सर्च ऑफ हिज एनिमी। ऑफ हिज एनिमी, अपने दुश्मन की, इन सर्च, तलाश में। एक दिन गुरु नायक अपने शत्रु, अपने दुश्मन की तलाश में अचानक उसके पास आ गया। अब तो जो ज्योतिषी बना हुआ था वो व्यक्ति गुरु नायक को पहचान गया और घबरा गया, अनकंफर्टेबल हो गया, असहज हो गया। वो डर गया कि यार ये तो गुरु नायक यहां पर आ गया, अगर इसने मुझे पहचान लिया, और ये आखिर बच कैसे गया? अगर इसने मुझे पहचान लिया तो शायद मुझ पर वार कर दे, शायद मुझको मार दे। इस बात से वो असहज हो गया, अनकंफर्टेबल हो गया। द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने रिकॉग्नाइज्ड, पहचान लिया गुरु नायक को।
एंड और फेल्ट महसूस किया, अनकंफर्टेबल असहज। ज्योतिषी ने गुरु नायक को पहचान लिया और अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस किया। गुरु नायक ने ज्योतिषी से पूछा, बाबा उस दुष्ट के बारे में बताओ जिसने मेरे को छुरा घोंपा था और मुझको कुआं में धकेल दिया था। बस मेरी जिंदगी का मतलब एक ही है कि मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। ज्योतिषी मन में सोच रहा था कि वो व्यक्ति तो मैं ही हूं जिसकी तलाश में जिसे मारना चाहता है, जिससे वो बदला लेना चाहता है। इसलिए ज्योतिषी बने उस व्यक्ति ने उस अजनबी यानी गुरु नायक को मिसगाइड किया। ही टोल्ड हिम, ही उसने, किसने? ज्योतिषी ने। टोल्ड हिम, उसे बताया, दैट की हिज एनिमी, उसका शत्रु, हैड डाइड, मर चुका था, 4 months बैक। 4 months 4 महीने, बैक माने पीछे यानी पहले। तो उस ज्योतिष बने व्यक्ति ने उसे बताया, गुरु नायक अजनबी को बताया कि उसका शत्रु 4 महीने पहले मर चुका है। ही एडवाइज्ड हिम, ही उसने यानी ज्योतिषी ने, एडवाइज्ड सलाह दिया, हिम उसे, उस ज्योतिषी ने उसे सलाह दिया, टू गो बैक, बैक माने वापिस, टू गो जाने की, टू हिज विलेज अपने गांव में। तो उस ज्योतिषी ने उसको वापस अपने गांव जाने की सलाह दी। और क्या सलाह दी? उसने एडवाइज्ड हिम, उसे एडवाइज किया, नेवर टू ट्रेवल, नेवर कभी भी नहीं, टू ट्रेवल माने यात्रा करने के लिए, साउथ वार्ड दक्षिण की तरफ, दक्षिण दिशा में, अगेन दोबारा। और उसने सलाह दिया कि वो दक्षिण दिशा में दोबारा कभी भी ट्रेवल ना करे, सफर ना करे। ये एडवाइस दिया बाई फोर टेलिंग, फोर टेल माने भविष्यवाणी करना, बाई फोर टेलिंग माने भविष्यवाणी करके, हिम उससे क्या भविष्यवाणी करते हो कि टू मच डेंजर, टू मच अत्यधिक, डेंजर खतरा, फॉर हिज लाइफ उसकी जिंदगी के लिए, अकॉर्डिंग टू हिज एस्ट्रोलॉजी नॉलेज उसकी ज्योतिषी ज्ञान के अनुसार उसकी जिंदगी के लिए अत्यधिक खतरा, फोर टेलिंग करके, भविष्यवाणी करके उसने गांव को वापस जाने के लिए सलाह दी और कभी भी दोबारा दक्षिण दिशा में ट्रेवल यानी यात्रा यानी सफर न करने की सलाह दी। स्टूडेंट्स, गुरु नायक उसकी बात मान जाता है और गुरु नायक वहां से चला जाता है। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजर बना हुआ था, जो ज्योतिषी बना हुआ था, वो बाल बाल बच गया। अगर उसको मालूम हो जाता ना गुरु नायक को कि ये व्यक्ति जो ज्योतिषी बना हुआ है यही व्यक्ति है जिसने उसको चाकू घोंपा था और उसे मरने के लिए कुआं में धकेल दिया था, तो शायद बच्चों वही काम तमाम हो जाता। अब ज्योतिषी, गुरु नायक वहां से चला गया। ज्योतिषी अब अपना सारा सामान समेट कर अपने घर पहुंच जाता है और सारी कहानी को अपनी पत्नी से बताता है और अपनी वाइफ से एक चीज कहकर बड़ी संतोष की सांस लेता है कि मैं जिंदगी भर ये सोचता रहा कि मेरे हाथ किसी के खून से सने हुए हैं, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं कि जिस व्यक्ति का खून मैं अपने हाथों से समझता था वो जिंदा है और आज मैं बहुत खुश हूं। वो मेरी नादानी थी, वो मेरी गलती थी जिससे वो हादसा हुआ था। अब मैं अपनी जिंदगी में निष्कलंक आज से महसूस करूंगा। मैं अपने ऊपर कोई कलंक महसूस नहीं करूंगा। वो कलंक मुझे दिन पे दिन खाए रहता था
कि मेरे हाथ से किसी का खून हो गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई कि वो जिंदा है और मैं भी इस हत्या करने के पाप से बच गया हूं। ये सब चीजें वो अपनी पत्नी को बताता है। आफ्टर रीचिंग होम, होम माने घर पर, आफ्टर रीचिंग माने पहुंचने के बाद, आफ्टर बाद रीचिंग, आफ्टर रीचिंग होम घर पहुंचने के बाद द एस्ट्रोलॉजर वो ज्योतिषी ने टोल्ड बताई दिस स्टोरी यह कहानी टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो अगर आपके लिए लाभदायक हैं, इनसे आपको लाभ पहुंचता है, तो अपने जैसे हजारों लाखों बच्चों को आप इस वीडियो को शेयर कर देना। सिर्फ यही चाहता हूँ। बेशक सब्सक्राइब मत करना, बेशक लाइक मत करना, बेशक मेरे फेवर में कोई कमेंट मत करना। बस मैं अपनी मेहनत का फल यही समझूंगा कि मेरी बनाई गई वीडियो, मेरी ये की गई मेहनत बहुत लोगों तक पहुंच गई है। इसी के साथ आपका अपना YouTube चैनल अशोका भारती। धन्यवाद। जय हिंद।